और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। पटना में चंदन हत्याकांड में एक बड़ी खबर है। ईस्ट कोलकाता से 5 संदिग्ध अरेस्ट किए गए हैं। एक आरोपी का बंगाल कनेक्शन भी था। संदिग्धों की तलाश कर रही थी एसटीएफ। ईस्ट कोलकाता से 5 संदिग्ध अरेस्ट किए गए हैं। एक आरोपी का बंगाल कनेक्शन था। अब एसटीएफ इस मामले में संदिग्धों की तलाश में लगी हुई थी। और आज योगी फोर्स ने छांगुर की तरह ही एक और बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड भी पकड़ा जा चुका है और गैंग के 10 सदस्यों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। इस धर्मांतरण गैंग के तार अमेरिका से लंदन तक जुड़े हुए हैं। बड़ी फंडिंग के संकेत मिल रहे हैं। 6 राज्यों से गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अब जांच कर रही है कि कहीं इस गैंग के तार छांगुर गैंग से तो नहीं जुड़े हुए हैं। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। देश में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले एक और सिंडिकेट के भंडाफोड़ ने जाहिर कर दिया है कि इस काले कारोबार में अकेला खिलाड़ी छांगुर नहीं है। फिल्म द केरल स्टोरी की तरह आगरा की बहनों का धर्मांतरण कराया गया था। पश्चिम बंगाल में सगी बहनों का सुराग मिलने के बाद आगरा पुलिस एक साथ 7 राज्यों में छापेमारी कर रही है। अब तक गोवा से आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय, कोलकाता से ही ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से तालिब अबू, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर से मोहम्मद अली फर्स्ट, मोहम्मद अली सेकंड, जुबैर कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफा उर्फ मनोज। रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं, तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी आए हैं पकड़ करके, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेंगी। बट इसमें से कुछ लोग डेफिनेटली एक हायर लेवल पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे। छांगुर के धर्मांतरण के धंधे को योगी फोर्स ने क्षत विक्षत कर दिया है। बलरामपुर वाला हेडक्वार्टर बुलडोजर के पैरों तले रौंदा जा चुका है। देश की जांच एजेंसीज राज्य दर राज्य छांगुर के एजेंट्स को दबोच रही हैं और अब 4 मई को आगरा के सदर थाने में अपहरण की धारा के तहत जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसने क्लियर कर दिया है कि जबरन धर्मांतरण का रैकेट बहुत बड़ा है। अब तक जांच में सामने आया है कि इस ग्रुप का नेटवर्क अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई तक फैला हुआ है। आगरा पुलिस इस गैंग को बेनकाब कर रही है, तो पता चल रहा है कि इसकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं। तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। धर्मांतरण के आगरा मॉड्यूल और छांगुर गैंग के बीच के लिंक का पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो अब तक सामने आया है वो ये कि ये गैंग भी छांगुर गैंग की तरह लोगों को बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। ये मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस की तरह होती है। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। जांच में खुलासा हुआ है कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल है जो अलग अलग तरीके से काम को अंजाम दे रहे थे। हालांकि छांगुर और इनमें अभी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन ये ग्रुप 6 राज्यों में एक्टिव है। इस ग्रुप का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था करता था। चौथा लीगल मदद मुहैया कराता, 5वां नए मोबाइल फोन और सेफ हाउस की व्यवस्था करता था। छांगुर गैंग के बाद एक और धर्मांतरण के नेटवर्क का पर्दाफाश उसी छांगुर के गजवाए हिंद स्थापित करने की कोशिश दिख रही है, जिसमें हिंदू बेटियों को टारगेट कर मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।